Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और संडे वार्ता है, 2 हफ्तों के बाद हो रही है, तो करना भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट आ जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि नहीं तो मुझे लगता है यार क्या ज्ञान देना है ना। अभी तो बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी इंटरनेट पे, इतना सारा डिस्कशन इतने सालों में हम लोग कर चुके हैं। बट वो डिमांड जो है कई बार आती है और उससे इम्पैक्ट दिखता है जब आप लोगों में थोड़ा, तो वो चीज़ अच्छी लगती है देख करके। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। लेट हो गए हम थोड़े बट ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी। और एक बार कमेंट करके बताओ अगर चीज़ें सब ठीक से चल रही हैं, ओके हैं, है ना। मुझे लगता है कि चीज़ें सब ओके ही होंगी। एक सेकेंड रुकिए, लाइट फ्लिकर कर रही है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखिएगा एक बार। हाँ, गुड इवनिंग भाई, सभी गुड इवनिंग। आज हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, हफ्ते भर हम पढ़ाई करते हैं ऐप पर भी और यहाँ भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब तो मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया है, खैर इंस्टाग्राम पर अभी 1 घंटे पहले पोस्ट डाला था। स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही करेंगे कि जब मौका लगेगा 2 हफ्ते में एक बार, या हफ्ते में तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट हो नहीं पाता कई बार। संडे वार्ता का सेशन स्टार्ट करते हैं कहानी। आज हम चर्चा करते हैं जो भी क्वेश्चन आप जिस भी तरह के पूछते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके। तो अनिकेत यादव का सवाल है, कह रहे हैं और फिर क्या हालचाल। तो हालचाल तो देखो बढ़िया एकदम, है ना, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और जो है भी थोड़ी बहुत वो समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं, तो ठीक है, मतलब अब उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो सब बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। विजेता, होपफुली आप सभी भी बढ़िया होंगे और खुश होंगे डिस्पाइट जो भी समस्याएं चल रही हों, या हमेशा ठीक है, हर चीज को देखने का नजरिया होता है, कई बार आप कैसे देख रहे हो। विजेता जन्मेदा कह रहे हैं मैम मेरी एज 32 है और मैं ओबीसी से हूँ, क्या मैं DEET+B TGT और PRT फिल कर सकती हूँ। देखो कर तो आप सकते हो क्योंकि ओबीसी में आई थिंक 3 साल का रिलैक्सेशन है। और वैसे तो जो ये नए रूल्स इस बार निकालेंगे तब पता लगेगा एज का क्या रहने वाला है। बट इस केस में आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो तब तो आप कर पाओगे, क्योंकि वो 3 साल का रिलैक्सेशन भी ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले काउंट होते हैं जो यहाँ के नॉन क्रीमी लेयर हैं। दिल्ली में जो जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के परमानेंट, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से हो तो ऑफ कोर्स हो जाएगा काम, क्योंकि रिलैक्सेशन मिलेगा। निकिता कह रही है मैम सेकंड पेपर निकल जाएगा ना, करियर विल की कॉल से मैम मैथ्स नहीं बन रहा है। मतलब करियर विल पे आपने बैच लिया हुआ है पेपर 2 के लिए, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स निकलेगा, हर साल कितने लोग निकालते हैं। और मैथ्स नहीं बन रहा है तो मैथ्स का डर है आपके अंदर, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। हालांकि सीटेट आपका मैथ्स कमजोर होने पे भी निकल जाता है आसानी से। उसका रीजन ये है हिंदी, इंग्लिश और CDP, ये 90 मार्क्स के हैं। उसके ऊपर अगर आप जो साइंस एंड मैथ्स अगर आपका है तो उस केस में आप 60 में से 30 नंबर भी आ जाएं तो भी आपका काम बन जाता है। तो ये एक रीजन है। अदरवाइज आप एनसीईआरटीज पढ़िए, उससे बाहर जाता नहीं है, या सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, पेडागोजी वाला सेक्शन कर लीजिए मैथ्स की अगर मैथ नहीं बन रहा है तो, है ना। बाकी क्लासेस प्रॉपर थॉरोली लीजिए। हिना कह रही है मैम राजस्थान मेंस पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ बट बहुत टेंशन में हूँ, प्री क्वालिफाई हो गया था। है ना, ये ना बहुत सारे लोगों की समस्या है कि ये वाला पेपर क्वालिफाई हो गया, ये नहीं हुआ, फिर पेपर जिनका क्वालिफाई हो भी जाता है उन्हें अपनी मर्जी का स्टेट नहीं मिल पाता कई बार, और बहुत सारी समस्याएं। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है, ये जो पूरा गेम कह लीजिए आप इसको, या प्रोसेस जो आपने चूज की है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, वहां एक ऐसा होना नॉर्मल बात है। दूसरी बात रही कि ये वाला नहीं निकला, तो हमारा फोकस इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि प्री तो निकल गया था, मेंस नहीं निकला। मतलब हमारी तैयारी फिर उस लेवल की हो जानी चाहिए कि दिक्कत हमें ना आए, हम तैयारी की तरफ ही देखेंगे, हमारे कंट्रोल में सिर्फ तैयारी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है नहीं ज्यादा। अगस्तर कह रहे हैं मैम बिहार टीचर बनने की ट्रिक फॉर क्लास 1 to 5। ट्रिक के दिन जा चुके हैं अगस्तर, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी श्योरिटी नहीं होती एट टाइम्स, तो ट्रिक वाला समय गया। ट्रिक आपकी मेहनत के ऊपर थोड़ा बहुत उन लोगों को ट्रिक हेल्प करेगी जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की हुई है, प्लस थोड़ा बहुत ट्रिक वो अपने आप निकल आती है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क का तरीका भी समझ में आने लगता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिक के भरोसे मत बैठो, मेहनत कर दो बा करके, और देखो कौन से सेक्शन से स्कोरिंग है और कैसे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उस तरफ ज्यादा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है प्रीवियस ईयर की या मॉक टेस्ट की। अंजलि पांडे कह रहे हैं मैम मैं पहली बार पेपर दे रही हूँ सीटेट का और मेरा मैथ वीक है, तो मैं कैसे स्कोर करूं। जो आपको नोट्स दिए हुए हैं CDP बहुत अच्छा कर लो ताकि 30 में से 30 आए, 28 आ जाएंगे अगर आप बहुत खराब भी करेंगे तब भी। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं या बैचेस में हैं तो फिर तो टेंशन लेनी नहीं है, एक शब्द भी इधर उधर से नहीं करना अगर सीटेट की बात करूं तो।
इनफ हो जाएगा। तो वो बात हो गई सीडीपी की। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और आपका जो पैराग्राफ है प्रीवियस ईयर से वो अच्छे से कर लेना है। 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए। अब ईवीएस एनसीईआरटी भी मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, प्रैक्टिस भी मैं करा रही हूँ, वो भी कर लो। मैथ्स, पेडागोजी, तो नोट्स आपको जो फ्री मिले हुए हैं, एटलीस्ट पेडागोजी सेक्शन किसी भी सब्जेक्ट का मत छोड़ो। और थोड़ा बहुत अगर मैथ्स वीक है तो वो 15 नंबर का ही आता है, और वो भी प्राइमरी लेवल का, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, 5-6 क्वेश्चन उसमें से भी सॉल्व कर जाओगे आप। ठीक है जी। बीपीएससी डाल सकता हूँ? नहीं 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 अंकित, उसमें अपियरिंग में कैसे डाल पाओगे भाई? आर्ट्स से कह रहे हैं स्ट्रेटजी कैसे बनाएं सीटेट क्वालिफाई के लिए। मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। और कोई खास स्ट्रेटजी नहीं बनानी आपको, सिंपल एक तो ओएमआर की प्रैक्टिस हफ्ते में एक दिन जरूर कर लेनी है। ओएमआर में शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियसली, तो वो ओएमआर प्रिंट ले लेना है और हफ्ते में एक दिन जरूर टेस्ट की तरह प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा लो और उस पर लग जाओ। दूसरी बात ये रही कि नोट्स जो आपको फ्री दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 के 5 सब्जेक्ट के, वो पढ़ लो अच्छे से। और जो रात को 9 बजे का सेशन चल रहा है, तो ये 2 काम भी कर लिया आपने, नोट्स पढ़ लिए, रात को 9 बजे वाला सेशन ले लिया, और साथ में हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ओएमआर की प्रैक्टिस साथ में एक प्रीवियस ईयर सेट के साथ कर ली, तो 3 चीजें हो गई। चौधरी आशीष कह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, जॉब करूं कि नहीं क्योंकि करप्शन से डर लगता है। ऐसे कमेंट्स बहुत हैं, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात कह लीजिए या बड़े दुख की बात है कि बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, कई बार टेढ़ी मेढ़ी चीजें निकल करके आती हैं, और फिर हम परेशान होते हैं। मतलब पहले तो या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो फिर पेपर लेट होता है, पेपर लेट या पेपर हो भी जाए तो फिर पता चलता है कि आउट हो गया, या फिर पता चलता है कि रिजल्ट रुक गया, या फिर पता चलता है कि इस पर रोक लग गई, या ये हो गया या वो हो गया, या ज्वाइनिंग के लिए बैठे रहते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो जिस दिन आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उस दिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पे, और मल्टीपल ऑप्शंस तैयार रखने हैं कि मतलब जहां पे भी उस तरह का सिलेबस आता है, कॉमन सिलेबस एक होता ही है, सब जगह अप्लाई करके और मेहनत करनी है। पहले एक नौकरी हाथ में आए, फिर अपनी मनपसंद की चलती रहेगी, है ना। तो स्मार्ट तरीका तो यही है। बाकी बात रही करप्शन की या इसकी उसकी, देखिए ये कई लोग होंगे जो कहेंगे यार सिर्फ पैसे देके होता है, कई लोग कहेंगे कि ऐसे होता है, कई लोग कहेंगे कुछ और होता है, जबकि आपको पता है, या मैं इस एंड पे हूं, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू किया है अब तक, जो लोग टॉपर्स रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, आपका मध्य प्रदेश हो, एमपी टेट का भी इंटरव्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा, नवोदय विद्यालय हो, केवीएस हो, दिल्ली के इतने सारे टीचर्स हैं, सुपर टेट में कितने बार लोग मिलते हैं, जबकि वैकेंसी भी इतने साल पहले आई थी। तो इतने सारे सिलेक्टेड लोगों से बात करने के बाद जो लोग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना ना कि आपको लास्ट में आना है मेरिट के, आपको कहीं शुरू में या बीच में आना है, इतनी मेहनत करनी है ताकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो साइड हो जाएं, आपकी मेहनत ऊपर निकल करके आ जाए, क्योंकि आपके हाथ में मेहनत है, नंबर अच्छे होंगे, नौकरी लगती है लोगों की, ऐसा नहीं लग रही है। और माय फादर यूज्ड टू से, मैं बहुत बार बोलती भी हूँ कि बेटा नौकरी पहले भी लगती थी, आज भी लगती है और कल भी लगेगी, तो वो थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। आरू कह रहे हैं हाय हिमांशी दी, स्ट्रेस बहुत कम हो रहा, नहीं तो फिर अगर सिंपल तरीका भी आपको पता है जब ज्यादा समस्या है तो फिर कुछ और ढूंढो। अगर जैसे आप कह रहे हो कि मैं जॉब कर लूं तो कर लो साथ में, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ, या तो फिर आप कुछ और करें अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ बात बनेगी ही नहीं, और अगर आप बात बनेगी उस उम्मीद से आए और मेहनत कर रहे हैं तो फिर उस पर डटिए अपनी बात पे। तो ये बात हो गई। आरू कह रहे हैं हाय हिमांशी दी, स्ट्रेस बहुत हो रहा है लाइफ में, कम कैसे करूं? यार अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, किसी से 2 बातें कर लिया करो, कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने आप सारी बातें खुल के कर पाओ, और नहीं है तो लिखो, और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो, आगे क्या करना है, फ्यूचर की तरफ देखो, आज क्या कर सकते हो उस चीज के लिए वो देखो। तो सिंपल यही है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो जो फिजिकल एक्टिविटी के रूप में, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कुछ हो, इससे थोड़ा मेंटल हेल्थ भी बेटर होती ही है। पल्लवी प्रिया कह रही है मैम आपका कोई हम सफर है क्या? ये सवाल भाई, इतने सवाल हैं, कोई पूछ रहा है दीदी शादी कब करोगे, फलाने सर के साथ कुछ बात है क्या, ये है वो, भाई साहब इतने सवाल हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं है आप लोगों को। देखिए तो नहीं यार अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। सिमरन गर्ग कह रहे हैं DEET+B की आपका बैच ले रखा है, उसमें बहुत क्लासेस होती हैं, हमसे टाइम नहीं मिल पाता है इतना। देखिए सब्जेक्ट इतने सारे हैं, टीचर्स भी काफी सारे हैं जो बैच में पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं, कई बार 6 क्लास भी हो रही है या 5 क्लास भी हो रही है, कई बार ज्यादा भी होती है, तो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, तो उतने घंटे तो भाई हम बैठ के अगर पढ़ लेंगे, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं DEET+B में, सिर्फ वो जो पार्ट 1 के इतने सारे अच्छे से लेक्चर्स मिल रहे हैं उनको अच्छे से मल्टीपल टाइम करके साथ में प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो काम बन जाएगा। और कौन सा जीवन भर कोर्स चलेगा भाई, शुरुआत के जितने भी टाइम कोर्स चल रहा है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, उतने टाइम डेली क्लास अटेंड करो बैठ के, आपका यही काम है, फुल टाइम जॉब आपकी वही है कि आपको बैठ करके वो क्लासेस अटेंड करनी है, उनको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, जो बच जाए वीकेंड पे छुट्टी मिलती है आपको सैटरडे संडे, उस समय पे रिवीजन कर लेना है। मंतशा अंसारी कह रहे हैं कि मैम सीटेट एडमिट कार्ड कब आएंगे? एग्जाम से 15 दिन पहले आ जाते हैं जनरली। नयन तंवर कह रहे हैं कि लाइफ में रियल सक्सेस क्या है? यार सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, ये चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं पर्सनली कि आपकी हेल्थ ठीक हो
थोड़े 2-4 लोग हों जिनसे आप अपनी बात शेयर कर पाते हैं, या फिर जिनके साथ आप खुश रह सकते हैं जेन्युइनली। और सबसे पहले आप अपने लिए हों, बी योर ओन कांस्टेंट वाली बात जो मैं कहती ही हूँ। तो अपनी हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रख पा रहे हो, कुछ ऐसा हो कि मतलब बेसिकली यही हो गया कि एक कुछ आप लाइफ में ऐसा कर रहे हैं जो मीनिंग ऐड करता है। आपके काम अगर वैसा है तो बहुत ही खुशी की बात है, जिससे आपको खुशी मिले, थोड़ा पैसा भी आए, ताकि आपको हर छोटी चीज के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े लाइफ में। और तो एक बेसिक लेवल ऑफ क्या पैसा कह लेंगे, और काम में भी मजा आए आपको, और लोग जो हैं आसपास उनके साथ भी आपको ठीक महसूस हो कि यार जेन्युइनली मैं जो है अटैच्ड हूँ। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यही है कि आप मतलब यार इसका कोई 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 एक चीज नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती हैं चीजें, बट मेरे लिए यही है कि इसका मिक्सचर हो सकता है कि आप 4 लोग हैं आपके पास जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, इतना आपकी जेब में पैसा है कि बेसिक चीजों के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, और आप कुछ ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ सीख रहे हैं। बस यही 3 चीजें हैं अगर देखी जाए तो। आगे बढ़ेंगे। विशाल शर्मा कह रहे हैं, डू यू बिलीव एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यार मैं ना तो मैं इसके बारे में डिसबिलीवर हूं कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं होगा। डिटर्मिनिज्म कहते हैं आई थिंक इसको, कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है एंड ऑल, नियतिवाद आई थिंक। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको डिसबिलीव करती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसकी प्रो हूँ, मतलब इसके साथ ही हूँ कि नहीं ऐसा ही होता है। कई बार मुझे लगता है कि लोग इस चीज को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हम यूज कर लेते हैं कि यार हम जोड़ लेते हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं अपने मन की शांति के लिए कि यार ये तो इसलिए हुआ होगा, जबकि मुझे लगता है जो भी हो रहा है वो बस होता है। आपको रीजन ढूंढना है मिल जाएगा, नहीं ढूंढना है नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर है, उससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मुझे यही लगता है। दीपाली कहनी है केवीएस का, बाकी इसकी अंतिम चरण पे मैं पहुंची नहीं हूं, अभी बहुत समय है इस बारे में भी जानने में लाइफ में। दीपाली कह रही है केवीएस का रिजल्ट कब आएगा और D+B की वैकेंसी कब आएगी। यार वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और केवीएस का रिजल्ट पता नहीं क्यों रुका हुआ है, मतलब पता है बट वो सही रीजंस तो नहीं है जिनके कारण रुका हुआ है। देखो कब कोर्ट से चीजें क्लियर होते हैं, क्या रहता है, कभी भी आ सकता है। और D+B की वैकेंसी की बात रही तो ये तो आप सुन ही रहे हैं, इंटरनेट पे तो 50 बार आ चुकी है ना, यूट्यूब पे भी आपने देख ली होंगी, इतनी बार वैकेंसी आ चुकी है, तो कभी भी आ सकती है। तभी मैं कहती हूँ जेन्युइनली कब आएगी वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बताता है, और वो भी अचानक से पता लगता है। कई बार कई लोगों के तुक्के फिट हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो आनी चाहिए, आने वाली है वैकेंसी, जैसा कि वेकेंट है पोस्ट, बट कब आएगी ये हमें नहीं पता। कल आ जाए, 2 महीने बाद आए, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। साहू कोविड कह रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कैसे करें, लोग इमोशन का गलत फायदा उठाते हैं। देखिए एक तो सबसे पहली बात होती है अवेयरनेस, इमोशंस के प्रति आप अवेयर हैं, आप कैसा महसूस करते हैं किस चीज से, खुद से थोड़ा सा बात करेंगे, डायरेक्शन देंगे। और एक किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन, और ये हम पढ़ते भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में थोड़ा सा। तो आप अवेयर हो, मैनेज करना जानते हो, डायरेक्शन देना जाने अपने इमोशंस को, यही सारी चीजें आती हैं। तो उसको आप पढ़िए, फिर हम इस पे और चर्चा करेंगे किसी और दिन। अमन सिंह कह रहे हैं आप फॉरेन कब जाएंगी स्टडी के लिए। अमन इस चीज को लेके चीजें इन बिटवीन हुई नहीं, तो हो सकता है मैं बहुत मतलब जा भी चुकी होती, बट अभी इतने रायता मैं फैला चुकी हूँ यही कि अभी लेट्स सी, मतलब करना तो है, दिमाग में है अभी भी ये डिजायर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो लेट्स सी कब होता है। अभी मतलब मैं सोच भी रही हूँ, थोड़ा बहुत कुछ प्लान भी कर रही हूँ, बट बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, तो अचानक से चले जाना भी शायद ठीक नहीं होगा। बट लेट्स सी, मतलब कभी ना कभी तो हो ही जाएगा अगर इच्छा रही तो, नहीं तो सीखती तो मैं रहती ही हूँ। मोना कह रही हैं कि मैम आप हर संडे कोशिश करके संडे वार्ता किया करिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मोना मुझे भी इस बात को पढ़ करके अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत जो हम डिस्कशन करते हैं, और कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यार क्या हम टाइम पास कर रहे हैं, बट ये जरूरी है क्योंकि हम लोग वैसे तो मिल नहीं पाते हर दिन, तो एक दिन इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। आपके उन्हें 50 सवाल हो सकते हैं जो आप जनरली नहीं पूछते होंगे सबको, तो जरूरी बात है। और मेरे मन की भी थोड़ी सी क्या कहें उसको, कैथारसिस हो जाता है, निकल जाती है। शिवानी सैनी कह रही है मैम हमारे बीएड फाइनल के एग्जाम हैं तो हमारी सीटेट की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, अगर पहले बीएड के एग्जाम दे लो अच्छे से, 15 दिन भी लास्ट में बचे होंगे ना, 10 दिन भी बचे होंगे, तब भी अगर मेहनत कर लोगे बढ़िया से तो पेपर निकल जाएगा सीटेट का। लेकिन बीएड का अगर आपने मामला खराब कर लिया, रिजल्ट आपका बिगड़ गया, तो वो फिर आगे तक के लिए हो जाएगा। तो कोशिश करिए अभी बीएड पे फोकस करो, एक आध सेशन ले पा रहे हो सीटेट के लिए, नोट्स भी पढ़ लोगे एंड मोमेंट पे, रेगुलर बीएड अगर कर रहे हो, और साथ में फिर आपका प्रीवियस ईयर लगा लोगे, 10 एक दिन में भी आराम से आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सीटेट उतनी बड़ी टेंशन नहीं है, बस काम की चीजें पढ़नी है। मानिल कह रहे हैं डियर दी लाइफ में मुझे एक बार आपसे मिलना है, इट्स माय ड्रीम, काश मेरे भी आपकी जैसी सिस्टर होती। तो बिल्कुल, मतलब अब ये टैग तो शायद अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारा जो जन्म है वो अलग अलग परिवारों में हो चुका है, बट ठीक है, मतलब यू कैन अज्यूम दैट, या हम मतलब ऐसा ही मान सकते हैं। मैं कोशिश तो वैसे ही करती हूँ अपने जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करने की, आप लोगों से सीखने की या सिखाने की।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मिलेंगे यार, मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है, मीटअप वगैरह में कभी भी मिल लेंगे या कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे कभी अचानक से। विमल कह रहे हैं कि ये दिल्ली में बारिश कब रुकेगी, पता नहीं यार, अभी 3-4 दिन शायद और है और ठीक ठाक बारिश हो रही है, तो अभी तो आप इसी को एंजॉय करिए। और कई लोगों के लिए समस्या भी बन सकती है, जैसा कि वीडियोस वगैरह में हम देख रहे हैं। राजपूत, क्योंकि आई थिंक 2003 में हुई थी लास्ट टाइम, आज मैं फिर से कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी, तो 2003 में 167 mm या कुछ की बारिश हुई थी, इस बार 200 कुछ mm है शायद, या मतलब समथिंग लाइक दैट, के बहुत समय के बाद इतनी ज्यादा बारिश इस समय पर रिकॉर्ड हुई है। राजपूत अनु कह रही है थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरी CDP काफी अच्छी हो गई है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सागर विद्यार्थी कह रहे हैं पढ़ाई से मन भाग रहा है, मन को कैसे पकड़ूं, और हंस भी रहे हैं साथ में। तो जिधर भाग रहा है उधर जाके देख लीजिए, समझ आ जाएगा, कुछ नहीं रखा है ना। और जो जरूरी है वो तो करना ही है, तो जिधर भाग रहा है मन उधर भगा लीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, इनको ट्रायल एंड एरर करके ही समझ में आता है कि भाई हम तो खुद ही आग में हाथ लगा करके देखेंगे तब पता लगेगा जलता है, जबकि हमें पता है जो चीज जरूरी है, जिसके बिना जीवन में काम चलेगा नहीं, तो कोई जिधर मन भाग रहा है अगर वो जरूरी भी है तब भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो हंस रहे हो वैसे आप, ज्यादा सीरियस हो नहीं इस बात को लेके। सपना बुधवार कह रहे हैं कि बेसिकली कुछ टाइम फिक्स करके रखोगे यार, ये 4 घंटे जब मुझे पढ़ना होता है, बाकी दुनिया एक तरफ और ये 4 घंटे 6 घंटे एक तरफ, इसके अलावा सोचेंगे दुनिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, है ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे अभी सैकड़ों काम होंगे, अगर मैं बैठती हूँ तो इतने काम दिमाग में आते हैं, खत्म ही नहीं होते। बट मुझे पता है ना, अभी ये संडे वार्ता होनी है, या डेली 9 बजे आपकी क्लास होनी है, या ऐप पे क्लास होती है, तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, पहले वो क्लास के बारे में सोचा जाएगा, बाकी सब चीजें उस हिसाब से प्लान होंगी। तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कभी छुट्टी नहीं होती या कभी चीजें जो है इधर उधर नहीं होंगी, बट वो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि जरूरी सबसे ज्यादा क्या है उस समय पे। तो वो 4-6 घंटे अपनी पढ़ाई के अलग निकाल के रखिए, 8 घंटे 6 घंटे जितना भी पढ़ते हैं, और बाकी दुनिया एग्जिस्ट तब करनी चाहिए जब वो वाला दिन का काम हो चुका हो। सपना बुधवार कह रही है कि सीटेट की क्लास कब से लोगे मैम, डेली डेली चल रही है यार सीटेट की क्लास, बैच में भी यूट्यूब पे भी, और इससे ज्यादा डेली क्या बच्चे की जान लोगे। हाँ, राव साहब कह रहे हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। यार ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कुछ खेलने को मिल जाए तो खेल सकती हूँ, अभी कई दिनों सोच रही हूँ किस दिन खेलूंगी बच्चों के साथ, और आज थोड़ा बैडमिंटन भी खेला, तो या तो बैठ के फैमिली के साथ बात हो गई, कभी कभी किसी फ्रेंड से मिल लिए, या कुछ और काम होता है, कोई मूवी भी देख सकती हूँ। मूवी वैसे मैं कम देखती हूँ बट देख लेती हूँ, और पहले बहुत देखती थी कॉलेज टाइम पे। पुनीत राजपूत कह रहे हैं लाइफ को फुल एंजॉय के साथ, ड्राइविंग मुझे काफी पसंद है। पुनीत राजपूत कह रहे हैं लाइफ, आजकल मैं महाभारत देख रही हूँ वैसे। पुनीत राजपूत कह रहे हैं लाइफ को फुल एंजॉय के साथ कैसे जिएं, एग्जाम का ही प्रेशर रहता है दीदी। तो देखो कुछ टाइम तो आपकी जब तैयारी का टाइम है, या मेरे लिए वो इनिशियली जब स्ट्रगल का टाइम था बहुत ज्यादा, तो आपके लिए बाकी दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, उस समय आपको पूरा झोंकना होता है खुद को उस प्रोसेस में। तो आपको पता है आपकी तैयारी जीवन भर तो आपको करनी ही नहीं है, खुद को 1 साल 2 साल का समय मैक्स टू मैक्स आपने निर्धारित कर दिया, इस 2 साल में प्रायोरिटी रहेगी पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा आपका हर दूसरा थॉट पढ़ाई के बारे में होगा, तो मतलब उतना उस चीज को लाइफ में उतार देना है कि वो दिमाग आपका फ्री नहीं है, आपके दिमाग में वो चीज चलती है 24 घंटे। तभी जनरली कहा भी जाता है कि सक्सेस मिलती है किसी फील्ड में, जब आपके लिए वो चीज उतनी जरूरी हो जाती है जितना जरूरी सांस लेना होता है। मतलब ये थोड़ा एग्जेजरेशन भी है बट ये सच है, जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तो आपका दिमाग बैक ऑफ द हेड, आपके लिए दिमाग में चीज वही चलती है कि ये टारगेट है, इतना हो गया इस सब्जेक्ट में, उसमें मजा आता है, फिर डूब जाते हैं आप। तो वो काम 1 साल 2 साल जो भी है आपकी पढ़ाई का समय, उस समय करिए। उसके साथ सिर्फ एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और कभी 1 आध दिन की छुट्टी ले ली हफ्ते में, हद से हद उतना ही हो सकता है। अभी लाइफ के मजे के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, नौकरी वोकरी लगने दो, उसके बाद करते रहना साथ में जो भी चीजें करनी है। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपके केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा किसी ना किसी समय पे तो आपको किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ता है, एटलीस्ट 2 साल 3 साल 5 साल। चौधरी कह रहे हैं मैम यूट्यूब पर आपके 2K व्यूज आते थे, तब से देखता था, मैंने सीटेट किया 100 नंबर से, फिर D+B का एग्जाम निकाला, और इनका नहीं D+B का एग्जाम दिया होगा। और आपने ये भी कहा था, आपका एक और क्वेश्चन था कि मतलब आपकी जॉब अभी लग गई है फाइनल, अब मैं राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह ज्वाइन कर चुके हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, आप इस केस में मेल कर दिया कीजिए himanshi.edu10@gmail.com। हालांकि वहां भी सारे मेल्स देख पाना संभव नहीं होता, बट आज मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, और ईश्वर करे आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें। और धन्यवाद कि आपने, जब 2000 व्यूज आते थे तब से आप देख रहे हैं 2016 17 18 से, तो बड़ी खुशी होती है ये चीज देख के। उस टाइम तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, अरीफुल ना ये स्मार्ट बोर्ड था ना बाकी चीजें थी, है ना।
अरीफुल इस्लाम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर दी, वालेकुम अस्सलाम होता है आई थिंक। यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मोस्ट फैसिनेटिंग फॉर यू, मतलब इसका रिप्लाई व्हाट इज माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मोस्ट फैसिनेटिंग फॉर यू। मुझे क्या फैसिनेट करता है यार, मुझे फैसिनेट करता है थॉट्स लोगों के, यानी पर्सपेक्टिव कि मतलब किसी चीज को और किस तरह से सोचा जा सकता है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को सुनने में, डिस्कशन में, चर्चा में। बात मैं कितनी भी देर कर सकती हूँ, और जिन लोगों पे सर पकड़ते हैं लोग या इग्नोर करते हैं जिन चीज़ों में बात करने से, मुझे मजा आता है उन चीज़ों में बात करने पे। तो फैसिनेट मुझे रियल कॉन्वर्सेशन ही करती हैं कि मतलब जेन्युइनली जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ सच में चर्चा कर रहे हो, डिस्कशन हो रहा हो, वो चीज़ मुझे अभी भी फैसिनेट करती है। मुझे लगता है जीवन भर करेगी, बाकी कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। विशाल शर्मा कहते हैं कि एवर परफॉर्म्ड व्हेन यू वर इन कॉलेज और स्कूल। यार स्कूल में बहुत छोटी थी, थर्ड फोर्थ में, तब एक कविता थी, वो मुझे स्कूल जाने दो मेरा बचपन सुहाना समथिंग समथिंग, और मैं अपने मामा जी के स्कूल में थी उस टाइम, फोर्थ की बात है शायद, और वो मैंने बोला था प्रेयर में। तो बहुत बार हुआ ऐसा, श्लोक बोल दिया कोई या फिर कुछ, बट वो प्रेयर मेरे को याद आ रही है। तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा मैं नहीं ऐसा कि बहुत स्टेज पे रहने वाली या बहुत ज़्यादा बोलना, वो वाला नहीं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं थी, स्कूल में स्पोर्ट्स में थी ऑलमोस्ट, मतलब ठीक ठाक थी। इसके अलावा और क्या मुझे याद आ रहा है, इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डांस वांस मुझे आता नहीं था यार कभी। तो ऐसा ही हुआ है कि कभी कोई कविता बोल दी एंड ऑल, और अनुशासन, ये डिसिप्लिन मॉनिटर्स एंड ऑल, ये सब में मैं थोड़ा सा रहती थी। बाकी बहुत एक्टिवली ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ी कोई परफॉर्मर थी, बल्कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड भी थी। विपिन कह रहे हैं माता जी कैसी हैं मैम, तबीयत कैसी है उनकी। यार तबीयत अच्छी है अभी काफी, और बेटर है अभी तो, धीरे धीरे। अभी स्कूल तो ज्वाइन नहीं किया है, उतनी अच्छी नहीं है अभी तबीयत, बट हाँ सुधर जाएगी धीरे धीरे। शर्मा प्रियांशु कह रहे हैं आ सीरियस लेसन ड्यूरिंग करियर टाइम। यार सीरियस लेसन करियर टाइम में मास्टर बनने की कोशिश करें, वो जो मास्टरी लर्निंग हम कहते हैं ना, मास्टर बनने की कोशिश, मास्टर या क्राफ्ट हम ये कह सकते हैं। क्राफ्ट मतलब आपके लिए पढ़ाई हो सकती है, वो क्राफ्ट जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए टीचर के लिए वो अपने कंटेंट पे काम करना हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति का जो भी काम है उसमें परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करना या मास्टरी हासिल करने की कोशिश करना, ये एक सीरियस लेसन हो सकता है। और इसके अलावा लेसन, ये तो टिप हो गई एक तरह की। लेसन अगर आप कहो तो आप जैसे हो वैसे बने रहो, अपने ऊपर काम करो, मस्त, यही लेसन है। बाकी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है दुनिया से, मतलब की होती है बहुत बार चीजें। विजय, मतलब दुनिया, मतलब जो लोग आसपास, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जिन जो आपके लिए बाधा बनते हैं, तो उन लोगों से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी से फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स मतलब मीनिंग ऐड करना चाहिए आपका काम, मुझे फर्क पड़ता है आपके बेटरमेंट से, तभी हम ये बात कर पा रहे हैं। विजय, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल पता नहीं लगता कौन क्या समझने लग जाए, कहो कुछ समझते कुछ हैं। विजय शर्मा कह रहे हैं मैम EMRS के लिए कोई सीरीज ले आइए। यार प्रीवियस जो वीडियोस है मेरी, जो सीरीज है यूपी टेट एंड रीट वाली पेडागोजी की, उससे बहुत लोगों ने हेल्प लिया। NVS वगैरह में भी जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ तो पता लगता है, वो आप देखिए। और मैराथन है वो देखिए, नोट्स दिए हुए हैं वो देखिए, बुक ले लीजिए। तो अलग से तो अभी सीरीज चला पाना मुश्किल होगा, पेपर के टाइम पे देखेंगे। भावना कह रही है कि मैम सीटेट के लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं। तो वही एक प्रिंट आउट ले लीजिए, OMR में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ फ्री, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इतने सारे ऑनलाइन पेपर्स हुए, कोई भी एक सेट उठाइए, पेपर 1 का उठाइए, पेपर 2 का उठाइए, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, और लगाइए बैठ करके। इमेच्योर इश्क नाम तो देखिए इनका, मैम कोई एग्जाम निकल नहीं रहा है, क्या करूं, बहुत डिमोटिवेट हो गई हूं, प्लीज हेल्प मी। यार इसमें अगेन वही बात जो मैंने कही थी थोड़ी देर पहले, कि मेहनत उतनी ज्यादा करनी है कि बीच में ना लटके रहें, ऊपर निकल करके आ जाएं। और दूसरी एक चीज के साथ में खुद को 2 साल दीजिए या एक लिमिटेड टाइम दीजिए, उसके साथ में कुछ और सोचना शुरू कर दीजिए, है ना। प्रिया साहू कह रहे हैं कि मैम सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदी पेडागोजी में हो रही है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम आपकी। अभिस्पा कह रही हैं कि मैं आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर, कंफ्यूज्ड फॉर सीटेट, प्लीज सजेस्ट मी। सिंपल नोट्स डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं, यूट्यूब यही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। 5 सब्जेक्ट के नोट्स करिए डाउनलोड, प्रीवियस ईयर साथ में लगाइए, जो रात को 9 बजे वाली क्लास है वो अटेंड कीजिए, मैराथन देख लीजिए, खत्म कहानी, हो जाएगा सीटेट। हार्दिक सिंगला कह रहे हैं प्लीज अपडेट योर व्लॉग्स ऑन हिमांशी सिंह चैनल। यार व्लॉग मैं कम ही ला पाती हूँ, पिछले कुछ टाइम में मैं थोड़ा सा मम्मी की भी हेल्थ खराब रही, तो इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ दिमाग में। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, और तो सेमिनार भी मैंने काफी कम किए हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। इसके अलावा व्लॉग्स तो 8 महीने में एक व्लॉग आया अभी, वो थार वाला। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि करेंगे, मतलब अभी मैं थोड़ा सा शांति वाले मोड में हूँ। अंकित करेंगे, बट आएंगे व्लॉग्स, डोंट वरी। अंकित यादव कह रहे हैं मैम अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें, और लाइफ में पढ़ना बहुत जरूरी हो। तो यार मन तो फिर लगाना ही पड़ेगा, मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं लग पाता कि आप
पढ़ाई देख के आपके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, तो या मन नहीं करता बिल्कुल, अगर वो चीज़ करनी नहीं है तो फिर तो आप खुद से भी झूठ मत बोलिए और बाहर आसपास के पेरेंट्स वगैरह से भी, और कुछ और सोचिए फिर। और अगर आपको पता है ज़रूरी है और आप थोड़ा मन लगाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे बैठ करके, तो हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे टीचर ढूंढ लीजिए इंटरनेट पे ही चाहे यूट्यूब पे ही, जो आपका इंटरेस्ट बना दे उस सब्जेक्ट में, और फिर अपनी मेहनत कीजिए लग के। जो चीज़ ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना लाइफ में, ऐसा तो नहीं होगा किसी भी चीज़ में, कोई भी नया काम करोगे शुरुआत में मन लगेगा, जैसे ही मुश्किल होता जाएगा क्योंकि लेवल बढ़ता है आपका मन हटने लग जाएगा। तो ऐसे तो फिर हम हर चीज़ छोड़ते चले जाएंगे। तो जहां मुश्किल भी हो रही होती है चीज़ें, वहां भी टिकना होता है, एक टाइम के बाद फिर मजा आना शुरू। ठीक, ऑब्वियसली अनुपम कह रहे हैं कि टेक अ ब्रेक फॉर वन डे एंड एंजॉय विद योर फैमिली मैम, यू वर्क अ लॉट, गिफ्ट योर वन डे टू योर मॉम। ये बात बिल्कुल सही है यार, और अनुपम बहुत अच्छी बात आपने कही। ब्रेक तो मैं एक दिन का पूरा नहीं ले पाई, बट हाँ इस सेशन के बाद मैं मम्मी के साथ बैठूंगी। हम कई दिन से सोच रहे हैं बैठ के बात करें, बट हो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। वैभव शर्मा कह रहे हैं व्हाट आई डू फॉर टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। यार मैंने यूपीएससी किया नहीं है, बड़ा एग्जाम है ना, देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में शायद आता है या है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया है, जो लोग कुछ पीसीएस में हैं, अभी कोई इंटरव्यू दे रहा है अभी तक भी, कोई है जिसने अभी नई तैयारी शुरू की है, कोई इन बिटवीन है, कहीं किसी का कहीं मेंस निकलेगा, इंटरव्यू रुक जाएगा, किसी का प्री रुक जाएगा, कभी कोई पीसीएस में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रोसेस है, मतलब लंबी जर्नी है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से, और बाकी इंटरनेट का सहारा लीजिए, देखिए इतने सारे लोग जो क्रैक करते हैं वो क्या कह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो ये थोड़ा सा एक बड़ी बैटल है, बैटल क्या है, पूरा युद्ध है। अदिति धिमन कह रही है जितना मैच्योर होती जा रही हूँ हर चीज से मन उखड़ रहा है। अदिति ये प्रोसेस का हिस्सा है, अगेन मोह भंग होना शुरू हो जाता है आपका, जब आपको एक आप मैच्योरिटी कह लीजिए उसको, या थोड़ा सा आप चीजों को देखते हो, तो एक बार ऐसा होता है, बट इवेंचुअली आप ठीक महसूस करने लग जाओगे यदि चीजों को सही ढंग से फिर देखना शुरू कर दें, हम छोटी छोटी चीजें एंजॉय करना शुरू कर दें। तो ये होना भी नेचुरल है, अच्छी बात है। बट जो जरूरी है इन बिटवीन ये जरूर देख लेना जो जरूरी है लाइफ में, जैसे कि जॉब हो गई, मतलब कुछ तो करोगे ना भाई, मतलब जीवन चलेगा किससे, माँ बाप के पैसों पर रोटियां कब तक तोड़ पाएंगे हम, है ना। या फिर मतलब मेरे केस में तो मुझे ये लगता है कि दो लोग भी हैं अगर साथ में शादी में भी, तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए अपने अपने जीवन के बारे में सोचने की, कि आप डिपेंडेंट ना हो सामने वाले व्यक्ति पे। तो और काम करने से मीनिंग ऐड होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं आता, जीवन, मतलब मेरे जैसे, मैं थोड़ा सा कह लो वर्कहॉलिक, या मतलब मीनिंगफुल लगती है लाइफ। दिव्यांशी कह रहे हैं कोर्स कब तक खत्म होगा सीडीपी का ऑन करियर विल। हो जाएगा, क्या जल्दी, हमको डेली क्लास ले रहे हैं, मस्त डिटेल में चल रही हैं चीजें, कर देंगे खत्म। फरहान खान कह रहे हैं कोई मोटिवेशन शायरी वाला वीडियो डालो। शायरी भी मैंने बहुत टाइम से छोड़ी है, अभी वो इंस्टाग्राम का नया ऐप आया ना थ्रेड, तो सोच रहे हो कुछ कुछ करेंगे, है ना। प्रीति गुप्ता कह रही मैम क्या किया आज पूरे दिन। यार पूरे दिन आज मैं मस्त सोई हूँ, और कल भी मैंने थोड़ा सा नींद पे ज्यादा फोकस किया था। उसके अलावा मैंने बैडमिंटन खेला आज। उसके अलावा आज एक प्रॉपर्टी विजिट करनी थी, कुछ तो काम था तो वो हुआ। उसके बाद आपके साथ हूँ अभी, और अभी मम्मी के साथ बैठूंगी जाके। तो यही हुआ है पूरे दिन में आज। प्रीति गुप्ता कह रही है मैम आज मैंने मोमोज बनाए थे, आपको पसंद है। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब नॉर्मली कभी कभार खा सकते हो, बट उतना नहीं है वो, ये खाने वाला क्रेज सारा खत्म हो चुका है, मतलब इतना खा लिया कॉलेज टाइम पे। उसके बाद जब थोड़ा पैसा वैसा आया तो जब खाने की, मतलब अब मोह इतना ज्यादा नहीं है कि मेरे को कोई स्पेसिफिक चीज ही खानी है। तो ठीक है, मतलब अच्छे लगते हैं ऑफकोर्स, अगर क्वालिटी है, मतलब ठीक से बनी हो कोई भी चीज तो अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है किसी भी एक चीज को लेके। हाँ एलिजिबल रहेंगे दीपक, कोई दिक्कत नहीं होगी। विपिन चौधरी कह रहे हैं जब जॉब के बाद भी घर वाले नहीं मान रहे शादी को मैम, अब क्या करें, 6 ईयर रिलेशनशिप, प्लीज एनी डायरेक्शन। तो यार ऐसा हो सकता है, वैसे ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ता अगर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती, बट फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर रियली सीरियस, जैसा आप बता रहे हैं 6 साल का रिलेशनशिप है और घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको बता दीजिए कि भाई ठीक है आप मत मानो, फिर कहीं और भी नहीं मानेंगे हम, है ना। मतलब अपने आप तरीका हो सकता है उनके साथ, वैसे तो डिस्कशन करो बैठ करके, सॉल्यूशन हर चीज का होता है, अगर आप निकालने पे आओगे। किसी की ईगो बीच में आ रही है तो उस चीज पे फिर चर्चा कीजिए, और अगर आपको बहुत 100% क्लियर है, आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति के बिना तो जीवन नहीं जीना है, तो फिर क्लियरली आप बोल दीजिए ये बात, है ना। तो सबको खुश करके भी हमेशा सब खुशी हो आपके हर डिसीजन से जरूरी नहीं है, बट कोशिश तो करनी चाहिए कि अगर आपकी खुशी में उन्हें खुशी मिले तो वो काम कर लेना चाहिए। तो बाकी फिर तरीके हैं और क्या है, मतलब जिससे साथ रहना है जिन दो लोगों को, फिर तो कुछ भी क्या ही रोक पाता है, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि तरीके से हो जाएं चीजें।
बाकी तो आप ज्यादा समझदार हैं, मतलब ये हमें पता होता है कि हमें कब क्या डिसीजन लेना है अंदर से। नारजी मनसरन कह रहे हैं व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, लव यू मैम। नर्जिमा नसरीन, यार लाइफ आप जो डेफिनेशन देना चाहो लाइफ को वो मिल जाएगी। मतलब आप लाइफ को संघर्ष कहो, आपको संघर्ष नजर आ जाएगा। आप लाइफ को मजे कहो, आप हर चीज में मजे लेना शुरू कर दोगे। मतलब वो आपके ऊपर है क्या कैसे डिफाइन करना चाह रहे हो। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं वही कहूंगी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे पास, कि इतने साल मान लो, इतनी छोटी जिंदगी अगर देखा जाए तो, और उसमें अगर हम खुद भी कुछ अच्छा अनुभव कर पाए और अपने थ्रू कुछ अच्छा कर पाए, दुनिया में कंट्रीब्यूट कर पाए, तो बढ़िया है। बस खुश रहो डेली बेसिस पे, और तो क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी और उन्हीं से बेटर होकर के, मतलब गुजर के आप ग्रो करते हो लाइफ में। तो एक शब्द में कहो तो संघर्ष कह लो, अदरवाइज तो जो मैंने कहा लिमिटेड टाइम है, निकल ही रहा है। अगर आप नहीं उसको सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो वैसे भी जिंदगी तो जा ही रही है। तो एक लिमिटेड सा टाइम है जिसमें आपको अनुभव ले लेने हैं, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो कर लेना है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। सोचना मतलब एज एन के वही कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, बहुत ज्यादा उससे किसी को फर्क पड़ी नहीं है आपकी बहुत ज्यादा। प्रिया सक्सेना कह रही है डेली क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम में डालिए मैम। डाल देंगे यार, ये भी करना था आज, बट संडे वार्ता रुकी हुई थी एक हफ्ते से, दो हफ्ते से, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। नीता कह रही हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आज आपकी वजह से गांव के बच्चे भी बेटर एजुकेशन ले पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये। और अगर ऐसा मैं कर पा रही हूँ मेरे थ्रू, बहुत सारे चैनल्स भी बनाए हैं लोगों ने इंस्पायर होकर के, है ना। और सारी चीजें बोलने के स्टाइल से लेके, लोगों से लेकर के, ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, बहुत सारी चीजें एज इट इज इंस्पायर्ड भी होती हैं लोगों में। कई लोग उसका सीधा क्रेडिट देते हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं। तो ये चीज देख के अच्छा लगता है कि एक जो मैंने 2018 में जो बात कही थी कि यार टीचिंग को पैशन बनाना है, वो चीज टीचिंग वाले सेक्शन में होते हुए दिख रही है। नहीं तो जो अपना टैट वाली कैटेगरी है या जहाँ टीचिंग की अगर हम बात करें, हमें दिखता नहीं था, कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था, ना तो पैसे के टर्म में समझ आता था कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, और ना ही नेम के टर्म्स में। तो ये चीज देख के अच्छा लगता है, बढ़िया बात है। श्री कह रही है मैम योर निकनेम। निकनेम यार मेरा नाम हिना है निकनेम, और मेरी मामी जी ने रखा था, जिनको मैं, मतलब मेरी तो माता जी ही हैं वो। तो जब मैं छोटी थी, गाँव में थी बुलंदशहर, तब की बात है। और आगे बढ़ते हैं। किलरंगा कह रहे हैं मैम प्लीज चंडीगढ़ टीचर की तैयारी करवाओ, पीआरटी की प्लीज मैम। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आप कोई भी मतलब अलग अलग उनको सर्च करके पढ़ो, अलग से तो नहीं हो पाएगी इसकी तैयारी। और जो चैप्टर्स हैं आपके वो मैंने ऑलरेडी भी कराए हुए हैं, यूट्यूब से देख लो एक बार, नोट्स पढ़ लो, प्रीवियस ईयर थोड़े निकाल लो। इस पे अलग से बना पाना मुश्किल होगा, जब पेपर आएगा तब देखेंगे। दिस इज टॉपिक वाइज सर्च करके अपना यूट्यूब से पढ़ो, या किसी भी आपने सब्जेक्ट का बैच लिया हुआ है या किसी भी पेपर का लिया हुआ है तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स वैसे ही हैं उसमें भी। दिस इज राहुल कह रहे हैं मैम अपने एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं, क्या करूं? भुलाना चाहते भी हो कि नहीं, है ना यार, लाइफ है, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ भी परमानेंट थोड़ी। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके इवन हस्बैंड वाइफ, अभी तो आप एक्स की बात कर रहे हैं, जब आप साथ होते भी हैं तो जीवन मतलब ऐसा थोड़ी है कि कुछ अंतहीन है, कुछ भी इटर्नल तो है ही नहीं ना। और मानो तो एक तरह से सब कुछ जो आपने अनुभव कर लिया वही है, उस चीज को छोड़ के एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, अब बढ़ो आगे यार लाइफ में, बाकी चीजों में फोकस करो। और क्या ही फर्क पड़ता है, निकल जाएगा टाइम के साथ दिमाग से, है ना। 4 साल हो गए, 400 भी हो जाएंगे अगर नहीं हम एफर्ट करेंगे उस तरह से, दिमाग को सही रीजंस नहीं देंगे, जो कि अपने आप में मतलब पेनफुल भी है। और खुद पे फोकस करो, लाइफ को बेहतर बनाने में फोकस करो। सोच लो ठीक है यार, पड़ा हुआ है, ये चीज दिमाग में है, खत्म हो जाएगी समय के साथ। मतलब इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इस पे कभी और भी हम चर्चा कर पाएंगे। और मतलब एक इंसान जीवन तो नहीं हो सकता ना, अगर देखा जाए वो जीवन का हिस्सा हो सकता है, पूरा जीवन तो नहीं हो सकता। तो बाकी चीजों पे फोकस करो, धीरे धीरे खुद का ध्यान रखोगे, निकल जाएंगी चीजें। अंजुल यादव कह रहे हैं मैम आपकी मोटिवेशन से लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया अंजुल, मुझे ये चीज मोटिवेट करती है, अदरवाइज मुझे लगता है यार कितनी बातें हम करेंगे, कर ही रहे हैं सालों साल से बातें। अंजलि तिवारी कह रही है मैम आपका 2023 का सुपर टेट बैच इज सफिशिएंट फॉर बिहार एस्टेट। देखो बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जीएस को लेके काफी, और जो बिहार वाला बैच है उसमें भी एडमिशन ओपन है, लगे हुए हैं टीचर्स। तो अगर आप चाहो तो ठीक है, फिर एक्स्ट्रा चीजें आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऑफ कोर्स हेल्प तो करेगा ही सुपर टेट का बैच भी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स तो कुछ टॉपिक्स तो कॉमन ही होते हैं। शिप्रा गुप्ता कह रही हैं आप कितने आवर्स सोती हो प्लीज, कितने बजे से कितने बजे तक? यार मेरा फिक्स नहीं होता शिप्रा, जनरली ये होता है कि सुबह 8 से 4 शाम को, मतलब बिल्कुल उल्टा रूटीन है, इसको आप फॉलो ना करें। और दूसरा ये रहता है कि 7-8 घंटे, मतलब अभी मेरा ये है कि 7-8 घंटे मेरे को चाहिए। मतलब फिर मुझे लगता है यार लाइफ में फिर उतना भागने का कोई पॉइंट नहीं हुआ अगर मैं 7-8 घंटे नहीं सो पा रही हूँ तो मुझे ठीक लगता है 7-8 घंटे सोना। और ऐसा भी होता है टाइम्स जब मैं सोई नहीं हूँ 2 दिन से, आधे घंटे सोई हूँ, 1 घंटे सोई हूँ, और बहुत कई सालों तक कम भी चली हैं चीजें, बट अभी 7-8 घंटे में सो जाती हूँ। चाहत चौधरी कह रहे हैं व्हाट्स
नॉर्मली मैं 7 घंटे में 6 से 7 घंटे के बीच में उठ जाती हूँ, बट अगर 8 घंटे भी हो जाए तो मुझे कोई गिल्ट होता नहीं है नींद को लेके। चाहत चौधरी कह रही है व्हाट्स द राइट एज टू गेट मैरिड। यार ये सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए प्रायोरिटी अगर करियर है सबसे पहले, उसको तभी जीवन में सुकून मिलेगा कि मैं नेक्स्ट फेज में तभी जाऊं जब मेरा करियर सेट हो जाए, या फिर उतना भरोसा है सामने वाले व्यक्ति पे कि यार अगर शादी हो भी गई है तो करियर पे साथ में काम किया जा सकता है। तो मतलब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, इसमें मुझे नहीं लगता कोई एक राइट एज कही जा सकती है। अगर समय से चीजें हो गई हैं तो आप 25 में कर लो भाई, है ना। 35 तक भी लोग जनरली मानते हैं, कई लोग 27 से 32 बहुत बढ़िया एज मानते हैं। तो मानने को तो कुछ भी मानो, बट मुझे लगता है इंसान का इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे ज्यादा है कि कब आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक कंपेनियनशिप की तरफ जाना चाहिए या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी कैसी सिचुएशन है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत बड़ा खेल है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कब सही लगता है। अदरवाइज मतलब मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी, अगर इफ यू डोंट फील लाइक तो फिर जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए। साक्षी पांडे कह रहे हैं मैम अपनी जिंदगी से बहुत हार मान चुकी हूँ, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ पर नहीं बन पाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो थोड़े दिन कमजोर महसूस कर लीजिए, रो लीजिए, किसी के सामने बैठ के, खुद से बैठ के रो लीजिए, है ना। ये सब बोल दीजिए खुद को एक बार, क्या हो गया, इंसान ही तो हो यार, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वीक फील कर सकते हो, ज्यादा हम लोड लेते हैं कई बार तो होती हैं चीजें, है ना। तो खुद को थोड़ा सा वैलिडेट कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, है ना। तो और आगे जीवन में अब क्या करना है उसकी तरफ सोच सकते हो, ठीक है ना। लाइफ है यार, सबके लिए एक जैसी नहीं होती। और कई बार हमें वो बोला जाता है ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, तो वो बहुत नेचुरल है कि हमें लगता है यार सबकी बढ़िया चल रही है जिंदगी, बस हमारी ही बैंड बजी हुई है। कोई भी किसी भी लेवल पे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल है वो। बस अपनी तरफ से भसड़ कम से कम क्रिएट करिए। जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी 4 साल से एक्स को नहीं भूल पाया हूं, तो कोशिश ये करनी है कि अपने एंड पे अब आगे से जो हो गया सो हो गया, लेकिन भसड़ हम खुद से ना क्रिएट करें, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे मजे मजे में ऐसी चीजें ना कर दें जो हमारे लिए फिर लॉन्ग रन में ठीक करना मुश्किल हो जाए। हालांकि सबके हिस्से की अपनी गलतियां होती हैं, मैं मानती हूँ, और वो उन्हें कर लेनी चाहिए। तो खैर बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। काजल कह रही है यूट्यूब से आपकी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी यार। देसाई ऑफिशियल कह रहे हैं डिग्री और स्किल व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट। यार आई विल प्रेफर स्किल ओवर डिग्री। डिग्री अगर बहुत अच्छे से की हुई है किसी ने तो हाँ ऑफकोर्स स्किल भी आनी चाहिए, बट स्किल तो एनी डे ऊपर है डिग्री से मेरी नजर में। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, वहां डिग्री भी जरूरी होगी, तो इट डिपेंड्स। बट मैं जो प्रेफर करूंगी मेरे काम के अकॉर्डिंग या जो भी मैं देखती हूँ आसपास, तो वहाँ स्किल बहुत मैटर करती है। नहीं तो डिग्री तो आप देख ही रहे हैं इस देश में भर भर के हैं, डिग्रीज की तो कोई कमी है ही नहीं। माथुर निखिल कह रहे हैं मैडम जी केवीएस मॉक इंटरव्यू के लिए सिर्फ पेड बैच वालों को मौका मिलेगा या सभी को? सभी को मिलेगा, बट लिमिटेड ही इंटरव्यूज हम लेंगे। तो आप शुरुआत में जो भी फॉर्म होगा वो फिल कर देना। मॉक टेस्ट बबलू एस्टेट कह रहे हैं मैम, क्योंकि मॉक टेस्ट हमने फ्री रखे हैं, सबके लिए फ्री रखे हैं, उसमें हमने कोई चार्ज लिया नहीं है। बबलू एस्टेट एस्पिरेंट कह रहे हैं मैम बीपीएससी के लिए अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्या अभी बैच लेकर एग्जाम पास कर सकते हैं? बबलू अगर ऑलमोस्ट आपके पास कितने दिन हैं अभी, 20 दिन ये हैं, और मतलब है 1 महीने के आसपास, तो अगर आप लग के पूरा रात दिन एक कर दो, बैच से जितना भी जो भी कराया जा रहा है सब पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं भी पढ़ने की हिम्मत हो रही है तो ऑफकोर्स उम्मीद तो बढ़ेगी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किया तो जा ही सकता है। और उससे नुकसान कुछ नहीं होगा ना, आप सीख तो चुके होगे, एटलीस्ट खुद को टेस्ट कर चुके होगे, एक डिसिप्लिन बिल्ड हो चुका होगा आगे के लिए भी, अगर बाय चांस ना भी हो तो, है ना। आमीन मेहर कह रहे हैं साइकोलॉजी के अलावा आपका फेवरेट सब्जेक्ट? यार लिटरेचर पसंद है मेरे को, है ना, इसलिए थोड़ा बहुत शेरो शायरी भी ग्रेजुएशन में पढ़ा भी था तो इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब शेरो शायरी नहीं, वो इंग्लिश लिटरेचर था, बट लिटरेचर मुझे पसंद है। अश्विनी तिवारी कहते हैं ज्यादा बुद्धि लब्धि बढ़ जाने पर क्यों किसी की बात अच्छी नहीं लगती? ये ऐसा भी हो सकता है आपकी ईगो बढ़ गई हो बहुत ज्यादा, है ना, घमंड कहते हैं उसको, तो वो भी बढ़ने पे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। और बुद्धि लब्धि तो खैर क्या, कैसे बढ़ाओगे बुद्धि लब्धि, है ना, समझ बढ़ सकती है, आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं बदलता, ऐसा नहीं है अचानक से आप 110 आईक्यू पे आपका जन्म हुआ था और 140 हो गया है अब, तो वैसा तो नहीं होगा। बट हाँ समझ बढ़ने पे ऐसा हो सकता है कुछ चीजों में कि आप हर किसी से ज्ञान लेना ना पसंद करें, बट ऐसा तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा ओपन भी रहना है कि आप बेवजह सामने वाले की बात को हर टाइम ही डिमीन करने की या उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर काम का है कुछ और अपने पर्सपेक्टिव से, मानना ना मानना आपके हाथ में, बट अगर लग रहा है कि सुनना है तो सुन लीजिए, अदरवाइज फिर ऐसे माहौल में मत रहिए जब आपको पता है कि आपको सामने वाले की बात अच्छी लगेगी नहीं। रियांशा कह रहे हैं कि D2+B की वैकेंसी कितने साल बाद आती है? अभी तो पिछले कई सालों में जल्दी जल्दी आ रही है, अब देखो इस बार कितनी जल्दी आती है। सूरज शर्मा कह रहे हैं विच स्टेट यू बिलोंग? यार उत्तर प्रदेश से हैं, जो मतलब पेरेंट्स है, मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ था, फिर मैं बुलंदशहर में थी, और मम्मी के जो फैमिली है उनके साथ, इसके अलावा इससे भी पहले एंसेस्टर्स रहे होंगे हरियाणा से, मतलब अभी तो कई पीढ़ियां यूपी में ही हैं,
तो यही है। अब आपने तो पूरी हिस्ट्री निकलवा दी। पीयूष कह रहे हैं मैम यू आर माई क्रश। अच्छा धन्यवाद पीयूष। अब क्या करें इस बात का। जतिशा कह रही है जब कोई रुलाए तो उससे कैसे दूर हो, क्योंकि प्यार भी उतना ही है दोनों तरफ से। इसे आई थिंक आजकल की मॉडर्न भाषा में ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं, है ना। ये रोमांटिसाइज करना बंद कर देना चाहिए हमको पेन को, कि इतना कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है ना, चैन से आप जहां रह नहीं पा रहे हो, हर टाइम टेंशन है जिस रिश्ते में, है चीजें ठीक होती ही नहीं है कभी, तो इसको कि प्यार भी इतना ही है, ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। इसको थोड़ा सा समझदारी से रिजॉल्व कर लेना चाहिए या तो, और हर दिन कलेश ही है तो फिर अपने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। हाँ, कभी कभी गिव अप करना भी ठीक होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है जिसको सुन के मैं खुश हो जाऊं कि प्यार भी इतना ही है दोनों तरफ से, तो फिर चीजें ठीक करने की कोशिश कीजिए, है ना। ये अपने अपने इश्यूज एक दूसरे पर निकालने से कुछ होगा नहीं। आंचल पांडे कह रहे हैं मैम पेपर आ गया और तभी लाइफ में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ जाए, कैसे हैंडल करें। और बढ़िया बात है ना, अब सिर्फ कहाँ फोकस करना है, जो जरूरी है एक चीज, बिना करियर के तो चलेगा नहीं, तो फोकस सिर्फ पेपर पे ही करना है ना। वो एनर्जी, वो डायरेक्शन, पूरा सब कुछ दिमाग को एक ही तरफ झोंक दो, बीच में मन करे रो लो, थोड़ा कुछ और कर लो, एक्सरसाइज करनी है, फिर से काम पे आ जाओ। जो चीज जरूरी है वो तो करनी है ना एनी डे। भाई ब्रेकअप या रिलेशनशिप और करियर दोनों चीजें जरूरी थी, ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ। तो फिर एक के जाने पे दूसरे को थोड़ी छोड़ दोगे यार। अगर आपके लिए ये चीज बराबर की जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो ब्रेकअप हो गया तो क्या काम छोड़ दोगे, जीवन चलेगा कैसे। मनीष राघव कह रहे हैं मैम आप बताएं ऑफलाइन पेपर है तो सिलेबस हार्ड ही होगा ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑफलाइन पेपर भी एकदम मक्खन आता था, सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस सेम ही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर सारे अच्छे से कर लेना है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, अलग से हार्ड नहीं बनाया जाता पेपर। बेसिकली मॉडरेट टू हाई, मतलब जो भी लेवल के क्वेश्चंस हैं कि इतने % इजी होंगे, इतने मॉडरेट होंगे, इतने आपके डिफिकल्ट होंगे, उसी रेशो में क्वेश्चंस होते हैं। एक और क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है, बड़ा अतरंगी सा क्वेश्चन था, मैं सोचा था इसका क्या ही जवाब दूं, बट अब मुझे याद आ गया है। 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली। एक क्वेश्चन था स्वीट सीमा, आई थिंक उनका नाम था, और वो मैंने लिया नहीं था, तो उन्होंने लिखा हुआ था मेरी 20 साल की उम्र है और 20 ईयर्स की हूँ, और बहुत सेक्सुअल थॉट्स आते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है। मतलब बड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन कह लीजिए या व्हाटएवर, कई लोगों के दिमाग में ये चीज हो भी सकती है, जो स्पेशली छोटी उम्र के लोग कह लो या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो यार ये सब चीजें मतलब नेचुरल है, बट ओवर एम्फेसाइज थोड़ी ना करोगे आप किसी भी चीज पे। मतलब इंसान हो, एक ही एस्पेक्ट थोड़ी आपके जीवन का, मतलब और आप दिमाग को खाना क्या दे रहे हो। आपका दिमाग अगर इन्हीं चीजों में हर टाइम रहता है तो फिर वो उसी तरफ ज्यादा सोचेगा जैसा आप उसको खाना दोगे, है ना। तो एक पार्ट कोई भी चीज हो सकती है छोटा मोटा, और उस चीज को भी आप मतलब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि हमने कितना एम्फेसाइज किया है किसी चीज पे, कितना जोर दिया है। मतलब मेरे लिए अगर लाइफ में 1000 चीजें इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबकी अपने वैल्यू सिस्टम यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि हम देखते कैसे हैं जीवन को। तो नेचुरल चीजें हैं, बट जीवन नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, जो हर चीज मुझे तो लगता है कि बहुत जरूरी है बाकी चीजों से। मतलब ठीक है, अब इस पे क्या ही चर्चा करें। एक और क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ तो ये ज्योति दुबे वाले केस पे, ये आप पिछले कई हफ्तों से, मतलब जब से ये हुई है न्यूज ऑफलाइन, उसमें ऑफलाइन बोल रही हूँ कि पेड क्लासेस में भी बहुत क्वेश्चन है, तो मुझे उस पर भी लगता है कि 2 लोगों के बीच क्या होता है वो एग्जैक्टली तो वही 2 लोग जानते हैं। बाहर जो चीजें आ रही होती हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता सच क्या है क्या नहीं, जब तक चीजें क्लियर ना हो जाएं। और अभी इसमें भी मतलब मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मेरे जो मतलब मैं हेयर कट लेने गई थी वहां पे भी, अब उनको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो वो यही क्वेश्चन पूछने लग गए। सावन नाम है उनका, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, तो वो कह रहे थे कि मैम आपको पता है क्या हुआ है। तो मैंने कहा ये मैं सुन तो रही हूँ कमेंट्स में, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि न्यूज क्या चल रही है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पता किया, तो उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो इसमें एक चीज तो है कि मतलब उन लोगों के लिए समाज में एक नेगेटिव एग्जांपल सेट हो जाएगा जो लोग किसी एक इंसान को देख करके बाकी सबको वैसा ही मान लेते हैं। अदरवाइज यार मतलब पैसा हो, फेम हो, पावर हो, आपके अंदर जो है मैग्नीफाई वही होकर के आता है बाहर। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप एक दिन बदल जाते हो, कोर चेंज नहीं होता इंसान का। और एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, सबका अलग हिसाब होता है, हर इंसान सेम नहीं हो सकता। और ऐसा हम मेल्स के केस में भी देखते हैं। मतलब ये सब चीजें, इसको एक इंसान के पीछे आप पूरे बाकी लोगों के अब किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ये सब भी न्यूज आजकल चल रही हैं। तो वो बड़ी खराब चीज है कि हम बाकी सबको उस चीज से वंचित कर दें कि मतलब फीमेल्स को, ये एक गलत एग्जाम्पल हो जाएगा अगर हम इसको एज अ सोसाइटी ऐसा लेना शुरू कर दें कि हम पढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। वो कोई भी इंसान, मतलब डिस्पाइट जेंडर, अगर हम देखें मेल हो फीमेल हो, कोई भी इंसान, वो उसका अपना पर्सनल कैरेक्टर है, वो किस तरह से जा रहा है। आप और वैसे भी आप किसी को रोक नहीं सकते, अगर किसी को रहना है आपके साथ तो वो जाएगा नहीं, जिसको जाना है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब खैर ये इतने सेंसिटिव टॉपिक है, इन पे क्या ही बात करें। कोई कह रहा है मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, कोई उपाय है तो बताइए। जाइए डॉक्टर के पास, बात करिए, थोड़ा फैमिली में बैठिए,
हेल्थ पे फोकस करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन पकड़िए। चलिए आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर। और चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।